रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये किसी वक्त इस देश में गूंजता रहता था। और ज्यादा नहीं, अभी कुछ दिन पहले तक यही नारा गूंजता था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये हमारा प्रतीक बन चुका था, हिंदुत्व का एजेंडा बन चुका था, पूरे देश का एजेंडा बन चुका था। और साथ ही साथ इसको आरएसएस और बीजेपी इससे जुड़ करके अपना भी एजेंडा बना दी थी। खैर, अच्छा हुआ, कोर्ट का निर्णय आया और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। कुछ ही दिनों में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और हम और आप वहां दर्शन भी करने पहुंचेंगे। वहां पर्यटकों की भीड़ तो अभी से जा रही है। लेकिन इसी के बीच एक सबसे बड़ी जो बात आज उभर करके आई है वो ये आई है कि उस पुरोधा को कौन खोजे, कौन मनाए, कौन उसको वापस लाए, जिस पुरोधा ने इस नारे को गगनचुंबी बनाया था, उस शख्स को, उस शख्सियत को हम वापस कैसे लाएं, क्योंकि आज वो रूठा है, आज वो अपना रास्ता अलग बना रहा है, वो एक नए रास्ते पर चलने के लिए अडिग हो गया है। उसने संकल्प ले लिया है कि इसी 17 तारीख 2022 को वो अपना रास्ता अलग कर देगा। मित्रों, आप हैरान होंगे कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जो इसको छोड़ करके जा रहा है। रामलला के लिए जो समर्पित था, जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार था, वो आज विरक्त हो रहा है, आज वो जा रहा है। और हम और आप अपने हिंदुत्व को लेकर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे लग रहा है कि हमें काट मार गया है और हम उस पुरोधा को मनाने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मोदी का भगवा भी आज तुच्छ समझ में आता है कि आखिर मोदी का भगवा कौन सा भगवा है कि एक व्यक्ति भगवा त्यागने जा रहा है। ये देश संतों का देश है। ये कैसे संत हैं कि एक संत हिंदुत्व के रास्ते को त्याग रहा है और किसी अन्य रास्ते पर जाने का निर्णय ले लिया है। आखिर ये कौन से दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्या देश के सामने उदाहरण रखेंगे कि हमारा हिंदुत्व इतना कमजोर आज है? क्या मोदी जी का हिंदुत्व सिर्फ दिखावे का हिंदुत्व है कि उस शख्स को वापस नहीं ला सकते, उस शख्स को मना नहीं सकते? लेकिन नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अहम की बात है। कहीं ना कहीं आज की जो मोदी की जो भाजपा है उस शख्स से छुटकारा पा लेना चाहती है या इसे घमंड हो गया है। इस बात को भी मैं कहना चाहूंगा। ये कड़े शब्द हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी आज वास्तव में हो सकता है कि उस शख्स से दामन छुड़ा रही है, जिस शख्स ने बीजेपी को केंद्र में सत्ता में लाने के लिए, अटल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए उसने दिन रात एक किया था। मित्रों, मैं उस व्यक्ति का नाम बता रहा हूं, शख्सियत का नाम बता रहा हूं, और वो है उमाश्री भारती। उमा भारती किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो फायर ब्रांड नेता रही हैं। वो हिंदुत्व को लेकर हमेशा मुखर रही हैं। वो हिंदुत्व को लेकर के उनकी जो बातें होती थी, जो उनके विचार होते थे, वो हिंदुओं में एक नवजागरण लाता था। वो विश्वनाथ मंदिर को लेकर के भी उनकी एक अलग बात होती थी। राम जन्मभूमि के लिए तो वो समर्पित रहती थी। कोई समय था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जमाने में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो कल्याण सिंह ने कहा था कि अगर मुझे फांसी भी हो जाए तो मैं खुशी खुशी उस फांसी के फंदे को चूम लूंगा, क्योंकि मैं भगवान राम के काम आया। और उमा भारती ने ही इस नारे को बुलंद किया था, इस नारे को दिया था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि आज वही उमा भारती श्वेत वस्त्र धारण करने जा रही हैं, भगवा त्यागने जा रही हैं और जैन धर्म स्वीकार करने जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको हम अनर्थ कहेंगे। ये हमारे सनातनी परंपरा के लिए
हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे भगवा के लिए और मोदी के लिए एक काला दिन होगा 17 नवंबर, जिस दिन उमा भारती भगवा चोला छोड़कर श्वेत चोले में चली जाएंगी और साध्वी से वो सिर्फ और सिर्फ दीदी मां रह जाएंगी। हम कितने ठगे महसूस करेंगे उस दिन जब हमारे धर्म पर, हमारे भगवा पे डिबेट होगा और लोग तरह तरह के उंगली उठाएंगे कि ये देखो तुमने उमा भारती को नहीं संभाल पाया, तुमने उमा भारती को मना नहीं पाया और उमा भारती भगवा धारण कर छोड़ करके उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। ये एक डिबेट का जरूर मुद्दा बनेगा। इस पर बहस होगी देश में, तरह तरह के कटाक्ष किए जाएंगे। क्या हमारा हिंदू धर्म, हमारे संत महात्मा और ये जो हमारे लवेदार बने हुए हैं, जो तथाकथित हिंदुत्व के पुरोधा अपने आप को बताते हैं, हिंदुत्व के रक्षक अपने आप को बताते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये उस समय निरुत्तर होंगे, निरुत्तर। ये कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये केवल एक थेथरई बतियाएंगे कि ये तो उनकी मन की मर्जी है, ये उनका व्यक्तिगत विचार रहा होगा और ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ कर सकती है। आज भी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे शख्सियत जीवित हैं भारतीय जनता पार्टी में और इनके एक आवाज पर उमा भारती अपने इस निर्णय को बदल सकती है। लेकिन ये मोदी का युग है, ये मोदी ऐसा नहीं करने देंगे और मोदी इस तरह का कोई आह्वान नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो सिर्फ अपनी रहती है और ये सिर्फ अपने आप को ही महिमा मंडित करने में लगे रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी किसी को महिमा मंडित नहीं करते, न होने देते हैं, और जो होने का प्रयास करता है उसको दूध के मक्खी की तरह से ये निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। मित्रों, हम इस एपिसोड को, इस उमा भारती प्रकरण को अभी और हम आगे आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, लेकिन आपसे एक बार फिर अपील है कि हमारे इस टीपीटी चैनल को, द पत्रकार टीवी को आप सब्सक्राइब, लाइक और इस पर कमेंट अपने बदस्तूर जारी रखें, भेजते रहें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। नमस्कार।